यदि आपके पास इस प्रकार का प्रश्न हो कि किसी राशि को पी क्यू तथा आर के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटना है, यदि पी और आर का कुल हिस्सा, तो समझ लीजिए कि ए जो है पी का हिस्सा है और ये क्यू का हिस्सा है और आर का हिस्सा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो यहां कह रहा है पी और आर का कुल हिस्सा, पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 रुपया अधिक है, तो पी का हिस्सा निकालिए। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, तो पी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, पी का हिस्सा क्या है, देखिए जब पी का हिस्सा 2 है ऊपर लिख देंगे। अब यहां पढ़िए पी और आर का कुल हिस्सा, और पी और आर का जोड़ दीजिए तो 7 2 9 हो गया। अब कुल हिस्सा क्यू के हिस्से, तो क्यू वाला घटा दीजिए, कुल हिस्सा कह रहा 800 रुपया अधिक था, 800 रुपया यहाँ पे लगा दीजिए, है ना। तब पी का हिस्सा यहाँ पे क्या है, देखिए तब पी का हिस्सा आपका 2 है, तो बन गया आपका 800, तो 4 तो नहीं है 800, इसका मतलब हो गया 400। देखिए अब यदि इस प्रकार से प्रश्न हो कि एक पंचायत के निर्णय के अनुसार सुरेंद्र, विनोद और रमेश के बीच एक धनराशि को 7:11:13 के अनुपात में बांटा गया, यदि विनोद को रमेश से 4,550 रुपया कम मिले हो तो सुरेंद्र को कितने रुपये प्राप्त हुए। देखिए कम और बेसी का रहेगा तो भी गुना ही करेंगे, एक चीज दिमाग में रखना। तो देखिए यहाँ कह रहा है सुरेंद्र को कितना मिला, सुरेंद्र का निकालना है, ठीक ना। तो लिख दीजिएगा सुरेंद्र का हिस्सा जो है उसको समझिए। सुरेंद्र का जो हिस्सा मिलेगा वो सुरेंद्र, देखिए सुरेंद्र, विनोद और रमेश, तो सुरेंद्र, विनोद और रमेश, सुरेंद्र तक ऊपर लिख दीजिए। अब देखिए किसके बीच के बोल रहा है, कह रहा है अनुपात में बांटा गया, यदि विनोद को रमेश से, है ना, तब विनोद और रमेश के बीच में 11 और 13 के बीच में है, तो 13 ज्यादा है 11 कम है, ऐसे लिख दीजिए। और कितना कम है, तो इतना कम है, कम और बेसी रहेगा गुना ही हो जाएगा। तो देख लीजिए 7, 13 से 11 गया 2, और देखिए 4 5 5 0, तो जो 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 2 नहीं है 4, 2 2 नहीं है 4, है ना, 7 2 नहीं 14, 5 2 नहीं 10। अब गुना करिए, देखिए 7 5 35 के 5, बाकी 3 7 7 49, 50 51 52 के 2, बाकी 5, है ना, 7 2 14, 15 16 17 18 19, बाकी है 7 2 14 15, इतना रुपया देखिए हो गया। यदि आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे कि एक थैला में 50 रुपया, 20 रुपया और 5 रुपया के नोट है, और उस थैले में जो 50 रुपया, 20 रुपया और 5 रुपया के नोटों की जो संख्या है वो है 4:5:6 के अनुपात में है, और कुल जो रुपया है 3,300 रुपया है। अब आपसे पूछा जाए कि 50 रुपये की नोटों की संख्या बता दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या। चाहिएगा तो बिना कलम लगाए बना सकते हैं 1 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन चलिए आपको समझने के लिए इतना लिख देते हैं। 50 रुपया के नोटों की संख्या, तो देख लीजिए 50 रुपया के नोटों की जो संख्या है वो 4 है ना। इससे गुना के दीजिए, 5 चौका 20, 200 हो गया। अब देखिए 20 पंचे 100, तो 100 हो गया, और 5 छक्का 30 हो गया, और कितना है कुल, 33 0 है। ये बाबू सुनिए 4 है, और इसको अगर जोड़िएगा तो 3 3 0 हो जाएगा, गुना यहाँ देखिए यही है, इसको कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आप क्या समझे, 33 से इसको करिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, इसका मतलब 40 है। 50 रुपया के नोटों की संख्या। यदि आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि किसी व्यक्ति के पास 235 रुपया है, मतलब कोई भी व्यक्ति के पास 235 रुपया है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हो, मतलब 235 रुपया है, उसमें कौन कौन सा नोट है, तो 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का सिक्के हैं, जिसका अनुपात जो है वो 11:15:20 है। कहता है कि 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है वो निकालना है, कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं उसको दिखाना है आपको, 50 पैसे के सिक्के की संख्या दिखाना है।
तो सबसे पहले माइंड सेटअप कर लीजिए कि देखिए ये तो 1 रुपया में है, ये 50 पैसा में है, ये भी 50 पैसा में है। तो पैसा में जिसका है उसको रुपया में बना लेंगे। तो देखिए 50 पैसा को अगर रुपया में बनाइएगा तो 100 भागा दे दीजिए, तो देखिए क्या होगा 0.5 रुपया, है ना, ये होगा 0.5 रुपया। अब अगर 25 पैसा को बनाइएगा तो 25 को 100 से भाग दे दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया 0.25 रुपया। ये दोनों चीज समझ लिया आप, इसका मतलब रुपया रुपया हम दोनों को बना लिए। अब कुछ नहीं करना है, कहना है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो लिखना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। यहाँ तो इतना लिख रहे हैं बस समझने के लिए, आपको एग्जाम में सब नहीं लिखना है, बस डायरेक्ट आंसर बना देना है। तब 50 पैसे की सिक्कों की संख्या देख लेंगे। तो 1 रुपया 50 पैसा का कितना है, तो 15 है ना, ध्यान रखिए। तो 1 रुपया क्या है, 11 सिक्का है, जोड़ दीजिए। 50 पैसा का क्या है 0.5 गुने क्या 15, अब प्लस क्या है देखिए 25 पैसा को कितना रुपया हो गया 0.25 और गुने क्या 20, है ना, और गुना कर दीजिए किससे, तो 235 से, 235 से, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए क्या करेंगे 15, तो 11 गुने 11 हो जाएगा, प्लस 15 पचे 75, 7.5 रुपया हो जाएगा। 25 दूना 50, इसका मतलब 5 रुपया हो गया, गुने 235। इसको अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 23.5 रुपया हो जाएगा, और 2 3 5 तो है ही, इसको हटाइए ऊपर 100 बैठेगा, देखिए कैंसिल हो गया, इसका मतलब 150 आंसर है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है वो 150 है, ऐसा ही बनेगा आपसे। सबसे पहले इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, पैसा रहे तो रुपया हम तोड़ देंगे, पैसा रहे तो रुपया हम तोड़ देंगे, उसके बाद से इस प्रकार से बना लेंगे। इतना करने का भी जरूरत नहीं, अगर आप समझ गए होंगे तो सीधे अगर 50 पैसे की संख्या पूछे इसका अनुपात ऊपर करना है, बाकी इसको अपने मन में ही कर लेना है। ये तो जान 235 कट जाएगा, 150 आंसर होगा इसका। एक बार प्रश्न देख लीजिए कि यदि इस प्रकार से प्रश्न रहे कि किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वह 2:3 है। यदि 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां, मतलब 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां का मतलब हो गया कि 20 लड़का और 20 लड़कियां दाखिला ले, मतलब 20 लड़का और 20 लड़की अगर एडमिशन ले उसमें, तो यह अनुपात बदल जाता है। परिवर्तन क्या होता है, अनुपात में केवल परिवर्तन होता है कि पहले जो था 2:3 था, अब जब 20 लड़का और 20 लड़की दाखिला ले लिया तब अनुपात बदल के 4:5 हो जाता है। तो इस कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए क्या है। तो एक चीज दिमाग में रख दीजिए, पहले कुछ नहीं करना, पहले समझिए, पहले बनाने का इसका बिना कलम लगाए बन जाएगा, कलम लगाने की भी जरूरत नहीं है और बन जाएगा इस हिसाब। लेकिन समझ लीजिए कैसे होता है। तो जैसे अनुपात समझ लेते हैं कि पहले अनुपात ये था और अब अनुपात हो गया 4:5 का। तो देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें हम 2 जोड़ देंगे, इसका मतलब 4 हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो समझिए कि मान लीजिए a बराबर क्या दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है, यही ना। 5 और 3 में जो डिफरेंट है वो 2 दिखाई दे रहा है, 4 में 2 जो डिफरेंट है वो 2 दिखाई दे रहा है। अब कहता है उस कक्षा में लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या होगी उसको कुछ नहीं करना है, कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों तो लड़कियों जहां बोलेगा 3 को गुना कर देंगे। आज कितना लड़का एडमिशन लिया, लड़की और लड़का, तो लड़का भी 20 से लिया और लड़की भी 20 से लिया, तो इसका मतलब 20 को एडमिशन लिया। अंतर कितना का हो गया, तो 2 का, देखिए 2 से काट दीजिए 10, इसका मतलब 30, यही आंसर हो गया आपका। चलिए अब मैं आपको फिर अगला प्रश्न जो प्रश्न बताएं उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन उसमें क्या था कि 20 लड़का और 20 लड़की दाखिला लेता है, इसका मतलब उसमें जोड़ था, अब इसमें घटा है। कहता है कि 2 संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 घटा दिया जाए, मतलब 5 में भी 15 घटा दिया जाए और 8 में भी 15 घटा दिया जाए, तो यह अनुपात जो होता है बदल जाता है।
2:5 के अनुपात में हो जाता है। तो कहता है पहली संख्या क्या है, आप समझ लीजिए कि वही करना है जो सब पहला क्वेश्चन में किए, समझ लीजिए इसको। तो जैसे 5:8 है, अब अगर 15 घटा दिए तो 2:5 आ गया। इसका मतलब अंतर कितना है बाबू, 3। अंतर कितना है बाबू, 3 का अंतर दिख रहा है, ठीक है ना। अब कहता है पहली संख्या निकालिए, तो पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या क्या है, 5 है, और घटा कितना, 15 घटा, अंतर कितना का, 3 का है, 3 पचे 15, 5 25, इसका मतलब 25 आंसर आ गया। बस इसी प्रकार से बनाते रहिए। एक बार प्रश्न पर गौर कर लीजिए। ये प्रश्न है कि किसी स्कूल के 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात जो है वो आपका है 9:12:16 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 120 विद्यार्थी दाखिला ले लेता है तो यह अनुपात बदल कर हो जाता है कितना, तो 15, 18 और 22 के अनुपात में हो जाता है। तो कहता है कुल विद्यार्थी बता दीजिए, तीनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है इसमें। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो होगी वो समझिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसको समझने का कोशिश करिए कि देखिए, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, या तो फिर कह लीजिए 22 में 16 घटाएंगे तो 6, 18 में 12 घटाएंगे 6, और 15 में 9 घटाएंगे तो 6। मतलब प्रत्येक स्थिति में जो अंतर है वो समान है, 6 का अंतर है, कुछ नहीं करते। कुल विद्यार्थियों की संख्या इतना जोड़िएगा तो 37 हो जाएगा। 9 + 12 + 16 बराबर 37 होता है। जोड़ दीजिए, कुल विद्यार्थी पहले यही था। अब 120 विद्यार्थी दाखिला ले लिया, अंतर 6 का हो गया। ये बाबू 6 दूनी 12 20 है ना, 7 दूनी 14 के 4, बाकी 3 दूना 6 1 7, 740 विद्यार्थी होगा आपका आंसर।